अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं 7.5 क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट ए है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज 4 पार्ट्स। तो इन चारों पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास रोटेशन ले लें। ये एक सर्कल बनाया, इसमें आपके पास इसको आप ले लें आई जे के, ठीक है जी। तो इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। देखिए जी, इस 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4। ब्रैकेट में लिख लें आई क्रॉस जे डॉट के, अगेन इंप्लाइज। तो हमारे पास देखें ये 4 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज हमारे पास आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ रहा है के, यानी कि ये बन जाएगा के और ऑलरेडी के पड़ा है 4 इंटू 1, तो आंसर हमारे पास बना 4। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सेम यूनिट्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है के डॉट के वो 1 होता है, इसलिए ये बन जाएगा हमारे पास 4। अब हम बात करते हैं इसकी, तो 3 वैसे लिखा जाएगा। अब देखें जे, जे वैसे रहेगा हमारे पास डॉट के आई किसके इक्वल है जे। तो आपको पता है सेम हमारे पास यूनिट्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, आंसर बन गया 3। अब इसकी बारी है हमारे पास, इसको ओपन करें तो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनता है के डॉट आई क्रॉस जे। तो अब देखिए हमारे पास ये के वैसे रहेगा डॉट आई क्रॉस जे, जो हमारे पास क्या बनता है के। सेम जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। अब हम बात करते हैं इसकी, इसको भी आप ओपन करेंगे आई डॉट आई क्रॉस के, तो ये भी क्या बनता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनता है आपके पास। तो आप इसको लिख सकते हैं आई डॉट आई क्रॉस के। देखें आई क्रॉस के हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, जब अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस जे। तो अपोजिट यूनिट्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है हमारे पास। ये इस तरह हमारे पास ए पार्ट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं बी की। आप यहां लेट कर लें u वेक्टर जो है a1i प्लस b1 j प्लस c1 k, वेक्टर v ले लें आप a2i प्लस b2j प्लस c2 k। तीसरा वेक्टर ले लें हमारे पास a3i प्लस b3j प्लस c3k। देखें हमने करना ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स जो हमारे पास ये पड़े हैं u v w में, फिर v w u w u v इज इक्वल टू, इन तीनों को जो सम है वो इसके इक्वल हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो हमने हमारे पास 3 वेक्टर यूज हो रहे हैं u v एंड w, हमने तीनों लेट कर लिए। हम लेते हैं पहले इसको कि हमारे पास u डॉट v क्रॉस w मीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जी। तो u हमारे पास क्या है, u वेक्टर पहले आ रहा है, आप लिखेंगे u a1 b1 c1। इसी तरह हमारे पास v है a2 b2 c2। w वेक्टर है हमारे पास a3 b3 c3। अब हम क्या करते हैं इसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि हमारे पास u v स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u v w, मैं यहां लिखता हूं इंटरचेंज R1 एंड R2। हम R1 और 2 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमारे पास देखें इंटरचेंज R1 एंड R2, R1 2 को चेंज करेंगे तो आप लगाएंगे A2 B2 C2 A1 B1 C1।
R3 को हम कुछ नहीं कहेंगे। याद रखें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो बाहर साइन लगा देते हैं नेगेटिव। दोबारा सुन लें, आपने चैप्टर 3 क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसके अंदर कोई सी दो रोज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम अगर उनको इंटरचेंज कर दिया जाए तो साइन क्या आता है नेगेटिव। अगेन u स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u v एंड w इज इक्वल टू अगेन इंटरचेंज R2 एंड R3। अब हम R2 और R3 को चेंज करने लगे हैं। R2 को कुछ नहीं कहेंगे, इसी तरह R3 जो है हमारे पास R2 बन जाएगी और R2 जो है वो हमारे पास बन जाएगी R3 माइनस ये वाला और इसका दोबारा माइनस जो कि हमने अगेन चेंज किया, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा इंप्लाइज u डॉट v स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू। अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ये v है क्योंकि ये वेक्टर v है, इसको v लिखेंगे डॉट सेकंड किसके इक्वल है w लिखेंगे क्रॉस थर्ड रो इज u, तो ये हमारे पास u बन जाएगा। इसको आप कह दें इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम लिखते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव। हम इस तरह प्रूव कर सकते हैं, देखें हमने इसको लिया क्या बना दिया v w u। अब हम इसको लेके दोबारा ये बना देते हैं w u v को ले सकते हैं हम, तो हमारे पास बन जाएगा w डॉट u क्रॉस v इज इक्वल टू, यानी कि हम ये लेके ये प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है u v w, ये बन जाएगी इक्वेशन आपके पास 2। अब इन दोनों इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दो की मदद से आप लिख सकते हैं कि हमारे पास u v w इज इक्वल टू v w u, और ये हमारे पास किसकी इक्वल, दोबारा इसकी इक्वल है। इन दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास बन जाता है u v, क्या बन जाएगा हमारे पास के u, ये रहा u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू v w u इज इक्वल टू, और दोबारा हमारे पास ये क्या पड़ा u v w डॉट u क्रॉस v। तो हमारे पास देखते हैं इन दोनों से हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई। तो हम क्या करते हैं, अब ये इक्वल आ गया, हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं b की, फ्रॉम टेकिंग लेफ्ट साइड इज इक्वल टू u डॉट v क्रॉस w स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट v जी, इन तीनों की जगह आप पुट कर सकते हैं, ये तीनों इक्वल हैं। हमें क्या चाहिए 3uv w, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ u v एंड w। तो आप ये सेम रहने दें क्योंकि हमें इसी फॉर्म में चाहिए u v w, तो u डॉट v क्रॉस w प्लस v w u, ये सारे एक जैसे हैं हमारे पास, क्या है ये इक्वल है। अब इन तीनों की जगह आप ये पुट कर दें, यानी कि ये भी इसके इक्वल है, तो ये u v w प्लस अगेन इसकी जगह भी आप पुट कर दें u v w। तो इस तरह हम सम करेंगे, तीनों एक जैसे पड़े हैं 3u v क्रॉस w। तो ये हमारे पास क्या बन चुकी, राइट हैंड साइड hence proved। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन विद द वर्टेक्स। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन मालूम करने के लिए हमारे पास 4 वर्टेक्स
दिए गिवन है ABCD। तो हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए। उसको निकाल के अगर 6 पे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन आता है जी। देखिए तो हम निकालते हैं जी वेक्टर AB, उसी तरह कंपोनेंट क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट्स IJK आई में से आई निकाल दें, 3 - 0 I प्लस 2 - 1 J प्लस 1 - 2 हमारे पास क्या बन जाता है K। तो ये बन गया हमारे पास 3I प्लस J माइनस K। ये हमारे पास है AB। अब हम निकालते हैं AC। अब निकालेंगे AC मतलब कि हमारे पास क्या है 1 - 0 I प्लस 2 - 1 J, इसी तरह 1 - 2 K। तो हमारे पास वेक्टर जो AC मिला वो हमें मिल गया I प्लस J माइनस K। अब हम निकालते हैं AD। वेक्टर AD हमारे पास क्या बनता है, D का 5 - 0 I प्लस 5 - 1 J, 6 - 2 K। तो हमारे पास वेक्टर जो AD बना वो हमारे पास बन गया 5I प्लस 4J प्लस 4K। तो हमारे पास क्या है, हम अब ले लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमारे पास क्या होता है AB डॉट AC क्रॉस AD, ये हमारे पास बन जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमारा इनका मैग्नीट्यूड लेंगे AB, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे 3 1 - 1, तो हमारे पास AC 1 1 - 1, AD 5 4 4 जी। ओपन कर दें, हमारे पास 3 जी, क्रॉसपोंडिंग रो एंड कॉलम छोड़ दें, 1 4 ज़ा 4 माइनस फार्मूले का 4 1 ज़ा 4 तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये 3 4 प्लस 4। तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्लस माइनस प्लस बाय फार्मूला। तो अब हमारी बारी है इसकी, तो -1 1 क्रॉसपोंडिंग कॉलम रो छोड़ दिया जाए तो ये 4 माइनस प्लस 5 बनता है। तो -1 तो क्रॉसपोंडिंग रो कॉलम छोड़ दिया जाए तो ये बनता है 4 - 5। तो ओपन किया जाए 3 8 -1 9 -1 -1, तो ये बन गया 24 - 9 प्लस 1। तो इनको अगर एडअप किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है 16 बनता है। अब हम निकालना चाह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन। तो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोन इज इक्वल टू 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमारे पास क्या पड़ा है AB डॉट AC क्रॉस AD, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो हमारे पास बन गया 1/6, 16 इज इक्वल टू, काटेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 8/3 क्यूबिक यूनिट्स। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की। तो दूसरा पार्ट हमारे पास है, इसके अंदर भी आपके पास 4 वर्टेक्स पड़े हैं। तो AB निकाल लें। AB निकालने के लिए 3 - 2 I प्लस 2 - 1 J, 9 - 8 K। तो ये बन गया आपके पास I प्लस J प्लस K, ये आपके पास वेक्टर AB। अब वेक्टर
AC 2 minus 2 plus 1 minus 1 J, तो 4 minus 8 K, तो हमारे पास ये बन जाता है 0I प्लस 0J माइनस 4K, ये हमारे पास बन गया AC। 2 minus 2 0, 1 minus 1 0, 4 minus 8। अब निकालेंगे AD, वेक्टर AD इज इक्वल टू क्या बनता है हमारे पास AD, तो ये बनेगा 3 minus 2 I प्लस 3 minus 1 J प्लस 10 minus 8 K, तो हमारे पास वेक्टर AD बन गया I प्लस 2J प्लस 2K। अब हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, जो कि हमारे पास है AB डॉट AC क्रॉस AD, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमारे पास देखिए AB 1 1 1, तो इसी तरह हमारे पास AC 0 0 माइनस 4, AD 1 2 2। तो हम एक्सपेंड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्सपेंड इसी को भी R1 से ही करेंगे, तो हमारे पास क्या बनता है 1, क्रॉसपोंडिंग रो कॉलम छोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, यहां पर ये प्लस है माइनस प्लस, तो देखिए 1 क्रॉसपोंडिंग कॉलम रो छोड़ दें 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस फार्मूले का ये माइनस प्लस 8, देखिए दोबारा 1 0 प्लस 8 माइनस का 1, ये 1 आएगा, क्रॉसपोंडिंग रो कॉलम छोड़ दें 0 0 हो जाएगा, तो माइनस फार्मूले का और ये माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। इस तरह लास्ट वन प्लस 1 क्रॉसपोंडिंग रो कॉलम छोड़ दें 0 एंड 0, तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1 8 बन जाएगा, माइनस 4 बन जाएगा और प्लस 0, तो ये बन गया हमारे पास 4। ठीक है जी। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन। इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास AB डॉट AC क्रॉस AD, जो कि हम निकाल चुके हैं, वो है हमारे पास 4। तो सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है 2/3 क्यूबिक यूनिट्स। जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वर्क डन इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स F, एक फोर्स F गिवन है, इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम P1 टू P2। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू F डॉट D। ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या, हमें F चाहिए और D चाहिए, तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है जी हमारे पास फोर्स है F इज इक्वल टू 4I प्लस 3J प्लस 5K, 4I प्लस 3J प्लस 5K। हमारे पास P1 जो है वो है हमारे पास 3 1 माइनस 2 एंड P2 हमारे पास क्या है जी 2 4 6। F हमारे पास पड़ा है, हमें D चाहिए, D हमारा है जी फ्रॉम P1 टू P2 इज इक्वल टू सेम एज इट, वेक्टर मालूम करना चाह रहे हैं P1 से P2, P2 का I क्रॉसपोंडिंग I 2 माइनस 3I प्लस 4 माइनस 1J प्लस 6 माइनस फार्मूले को और ये माइनस प्लस 2K हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास D जो है डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस I प्लस 3J प्लस 8K, ये हमारे पास क्या आ गया D।
एफ डी। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू एफ एंड डी का डॉट प्रोडक्ट होता है। एफ हमारे पास क्या है, फोर्स है हमारे पास, 4i प्लस 3j प्लस 5k डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट डी माइनस i प्लस 3j प्लस 8k। तो हमारे पास ये वर्क डन को हम W डॉट डी, या फिर हम इसको ऐसे लिख कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है 4 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 5 8। तो हमारे पास, तो देखिए ये हमारे पास क्या बनता है, -4 प्लस 9 प्लस 8 5 जा 14। 49 में से अगर 4 निकाल दिया जाए तो 45 यूनिट्स। इस तरह हमारे पास जो वर्क डन आया वो हमारे पास 45 यूनिट्स आता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस। अब हमारे पास क्या है, 2 फोर्सेस गिवन है, तो इज दिस एंड दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द वर्क डन। सोल्यूशन है हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक तो हमारे पास 2 फोर्सेस है, उनका नाम दे दें, लेट F1। फर्स्ट का नाम F1 रख लें, 4i प्लस j माइनस 3k, एंड सेकंड का नाम रख लें F2 3i माइनस j माइनस k। तो इसी में से आप F निकाल लें। फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 जी। तो हमारे पास F1 क्या है, 4i प्लस j माइनस 3k प्लस F2 हमारे पास है 3i माइनस j माइनस k। तो हमारे पास फोर्स जो बनी वो बन जाएगी 4 3 7i प्लस j माइनस j, तो हम लिख सकते हैं प्लस 0j। तो -3 -1 माइनस 4k, ये हमारे पास फोर्स बन चुकी। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, A एंड B। तो आपके पास पॉइंट A क्या है, 1 2 3, एंड पॉइंट B जो है आपके पास वो है 5 4 1। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट D फ्रॉम A टू B। तो A टू B निकालने के लिए वेक्टर AB निकालेंगे। देखें, इस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B, A टू B है, AB लेंगे, तो हमारे पास B 5 माइनस 1 i प्लस 4 माइनस 2 j प्लस 1 माइनस 3 k। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट D बन जाएगा 4i प्लस 2j माइनस 2 k। आपके पास F भी आ चुका है, D भी आ चुका है। वर्क डन क्या होता है हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिख लें यहां पर इज इक्वल टू F आपके पास है 7i प्लस 0j माइनस 4k डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट D, जो कि हमारे पास है 4i प्लस 2j माइनस 2k। तो आप लिख सकते हैं 7 इंटू आई के साथ प्लस 0 इंटू j हमारे पास क्या है 2 माइनस 4 k, यहाँ पर क्या है -2। तो ये बन जाएगा 28 प्लस 0 प्लस का 8। तो ये इस तरह बन जाएगा हमारे पास 36 यूनिट्स। ये हमारा वर्क डन है क्वेश्चन नंबर 8 का 36 यूनिट्स जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A particle is displacement from the point A to the point B under the action of constant forces defined by, यहाँ पर 3 आपको फोर्सेस दी गई हैं, नाम रख लेंगे F1, इसका F2, और ये हमारे पास बन जाएगा F3। शो दैट टोटल वर्क डन बाय फोर्सेस इज, आपको उसने आंसर भी दे रखा है कि जो इसका आपके पास वर्क डन आएगा वो 102 यूनिट्स आएगा जी। हमारा सोल्यूशन है, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास
जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं जी। पॉइंट ए 5 -5 -7 एंड बी आपको दिया हुआ है 6 2 -2। जो आपके पास फोर्सेस हैं उनके नाम रख लें आप जी। F1 इसका नाम रख लें आप F1 10I -j + 11k एंड F2 हमारे पास इसका नाम F2 रख लें 4I + 5j + 9k एंड F3 इज इक्वल टू इसका नाम रख लें F3 -2I + j - 9k जी। तीनों फोर्सेस को F1 F2 F3 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है F। तो इस तरह हमारे पास F जो बनेगा फोर्स F तमाम फोर्सेस का सम है। तो F1 + F2 + F3 जी। F1 10I -j + 11k प्लस F2 4I + 5j + 9k प्लस F3 आपके पास क्या आ रहा है -2I + j - 9k। तो हमारे पास जो फोर्सेस का सम बन जाएगा 10 4 14 में से 2 निकाल दिया जाए तो 12I 10 4 14 में से 2 निकाल दिया 12 -j + j कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस का 5j यानी कि j माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 5j आएगा। तो इस तरह 11k 9k 20 में से 9 निकाल दिया जाए तो प्लस का 11k। दोबारा देख लें -9k + 11k तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा कैंसल। तो क्या बच गया 11k। ये आपके पास फोर्सेस आ चुकी हैं। अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट जो कि आपके पास है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो देखिए फ्रॉम पॉइंट ए टू बी पहला डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो आप निकालेंगे जी। ये पढ़े पॉइंट ए टू बी 6 - 5I + 2 माइनस क्या हो जाएगा +5k प्लस माइनस का 2 और माइनस फार्मूले का और +7k हो जाएगा। इस तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या बना I बनेगा +7j + 5k। हमारे पास टोटल वर्क डन है इज इक्वल टू F फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है जी। F हमारे पास क्या है हमारे पास F है जी 12I + 5j + 11k डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट I + 7j + 5k। तो ये बन जाता है आपके पास 12। इधर I हमारे पास 1 j के लिए 5 7 + 11 5। तो इनको मल्टीप्लाई किया जाए 12 7 5 7 35 + 11 5 55। तो ये बन जाता है आपके पास 55 90 एंड 12 102 यूनिट्स। इस तरह हमारे पास जो गिवन वर्क डन था टोटल वो 102 था यूनिट्स। तो हमने मालूम कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जी। हमारे पास गिवन जो है एक यूनिट आपको एक वेक्टर गिवन है जो कि हम इसका नाम रख लेते हैं लेट यूनिट वेक्टर u 2I - 2j + k। ये क्वेश्चन थोड़ा पिछले क्वेश्चन जो हमने वर्क डन के किए उनसे थोड़ा चेंज है। तो हम इसका नाम u लेट कर लेते हैं। तो वो कहता है a force of magnitude 6 units acting parallel to this। इसका नाम u रखा। इसका यूनिट वेक्टर ले लें और 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी फोर्स बन जाती है। आप इसका ले लें मैग्नीट्यूड जी x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट। तो ये बन जाता है 4
4 1, ये बन जाएगा 9 और ये बन गया हमारे पास 3। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 है। तो अब हम ले लेते हैं यूनिट वेक्टर। यू वेक्टर का हेड लगा दें, ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। यू वेक्टर बाई दिस मैग्नीट्यूड जी। वेक्टर यू आपके पास क्या है, 2i माइनस 2j प्लस k बाई मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया 3। तो अब आपने निकालनी फोर्स। अब फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, फोर्स हमारे पास क्या है जी, इज इक्वल टू 6 डॉट यूनिट वेक्टर u। देखें, आ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स एक्टिंग पैरेलल। लफ्ज क्या यूज हुआ है, पैरेलल। पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, 6 उस वेक्टर के क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो आप ले लें तो हमारे पास बन जाता है 6 यूनिट वेक्टर u हमने निकाला हुआ है 2i माइनस 2j प्लस k बाई 3। तो आप इसको काट दें तो हमारे पास क्या बनता है, इसको काटेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा 2। तो इस तरह हमारे पास जो फोर्स है हमारी वो भी बन जाएगी। फोर्स हमारे पास जो आएगी 2 2 जा 4i माइनस 4j प्लस 2k। हमारे पास फोर्स आ चुकी। अब हमने निकालना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, फ्रॉम दीज पॉइंट्स। नाम लेट कर लें इनका भी, इसका नाम हम ए रख लेते हैं। अगेन लेट 1 2 3 2 पॉइंट बी। बी हमारे पास क्या है 5 3 7। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी क्या है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। नाम रख लिया ए बी, फ्रॉम ए टू बी। तो आप डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे फ्रॉम वेक्टर ए बी, तो आपको निकालना आता है। तो 5 माइनस 1 i प्लस 3 माइनस 2 j प्लस 7 माइनस 3 k। तो इस तरह आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 4i प्लस j प्लस 4k। अब हम निकाल लेंगे वर्क डन। F भी आ चुका, D भी आ चुका। तो हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या बनता है जी, वर्क डन फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट जी। फोर्स आपके पास क्या आई 4i माइनस 4j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट 4i प्लस j प्लस 4k जी। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4i को i के साथ प्लस j को j के साथ प्लस k को k के साथ। तो आपके पास बन जाता है 16 माइनस 4 प्लस 8। तो ये बन जाएगा 24 माइनस 4। इस तरह आपके पास मिला 20 यूनिट्स। तो आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।